स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है रेगिस्तान में जीव जंतु। देखो, रेगिस्तान क्या होता है। रेगिस्तान जो होता है ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर दूर दूर तक रेत ही रेत होती है और इसमें टीले बने होते हैं रेत के। ये टीले हर क्षण हर पल बदलते रहते हैं। ये टीला जो भी यहाँ बना हुआ है ये कुछ देर बाद आपको यहाँ नज़र आएगा, अर्थात यहाँ पर तेज आंधी के साथ साथ तेज रफ्तार से धूल भरी आंधियाँ चलती है, जिसके कारण रेत के टीले हर जगह बनते चले जाते हैं। तो और इसमें बहुत दूर दूर तक रेत फैली हुई होती है। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई जो है उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है और यहाँ पर पानी की भी बहुत अधिक मात्रा की कमी है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस के एबोव होता है, ऊपर होता है। ठीक है, चलो हम चलते हैं। देखो, रेगिस्तान, ये जो रेगिस्तान का इलाका होता है ये हमारे भारत देश, हमारा जो भारत देश है उसमें यहाँ जो स्टेट आता है ये है राजस्थान। और इसमें जो छोटा सा जो ये क्षेत्र है ये कहलाता है रेगिस्तान। अर्थात हमारे जो राजस्थान स्टेट है उस स्टेट में हम देख सकते हैं ये जो राजस्थान स्टेट कहलाएगा और ये जो छोटा सी जो जगह है ये कहलाएगा आपका रेगिस्तान। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए रेगिस्तान जो है किस स्टेट के अंतर्गत आता है तो वह है सबसे अधिक राजस्थान। चलो, पृथ्वी पर जीव जंतुओं का अनोखा संसार रहता है। आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों वाले रेगिस्तान में भी कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। कठिन परिस्थितियाँ मतलब वहाँ का वातावरण बहुत अलग होता है, टेम्परेचर अर्थात तापमान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पानी की बहुत अधिक कमी है। वहाँ पर दुर्लभ जो है प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कटीले झाड़ी वाले, छोटे छोटे पत्तों वाले, गहरी जड़ों वाले, है ना। और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी वहाँ पर पाए जाते हैं जो विषैले होते हैं। इस पाठ में कुछ रेगिस्तानी जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी गई है। चलो हम लेसन पढ़ते हैं। रेगिस्तान जो है वो धरती का सबसे सूखा स्थान होता है। यहाँ कभी कभी महीनों तक तो कभी सालों तक वर्षा नहीं होती है, लेकिन धरती के अन्य भागों में रहने वाले जीव जंतुओं की तरह रेगिस्तान के जंतुओं को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें भी तेज़ धूप में बचकर रहना पड़ता है। यहाँ की कठिन स्थितियों में जीने के लिए वे अलग तरीके अपनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ना। देखिए, चूहे जैसा एक रेगिस्तानी जीव। चूहा देखा आपने? चूहा क्या होता है? चूहा देखा आपने? चूहा है ना, इंग्लिश में रेड भी बोलते हैं, माउस भी बोलते हैं। तो चूहा जो होता है वो हमने देखा हुआ है, हमारे पास जो है हमारे आसपास घरों में पाया जाता है चूहा। ठीक है, इस चूहे में हम देख सकते हैं कि चूहे की आकृति वाला ही एक वहाँ पर रेगिस्तानी जीव होता है, जरबिल। कौन सा होता है? जरबिल। दिन के समय ज़मीन के नीचे बिल में रहता है जो काफ़ी ठंडा होता है। क्या होता है? काफ़ी ठंडा बिल होता है। ध्यान रखना, चूहा नहीं, बिल। एक विचित्र तरह का कीट गोबरेला अपने पैरों पर ओस के कणों को इकट्ठा करके उन्हें हवा में छोड़ देता है ताकि वे उन्हें उनके मुंह में आ जाए। एक जो है क्या होता है, एक तरह का कीट, कीट का मतलब होता है कीड़ा, कीड़ा होता है ना, उसे बोलते हैं। तो ध्यान रखें आप। हालांकि रेगिस्तान में केवल रेत और रेत के टीले ही नहीं होते, कुछ रेगिस्तानों में चट्टानें या कंकड़ पत्थर भी होते हैं। कहीं कटीली झाड़ियाँ होती हैं जिनमें वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। रेगिस्तान में कहीं कहीं छोटी छोटी झील भी होती है। यहाँ रेगिस्तान के जीव जंतु आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। देखो, ये जो है आपको एक चूहा नज़र आ रहा है। इस चूहे को क्या कहा जाता है आप बताइए? मैंने आपको बताया था अभी, बताइए क्या है ये? ये है एक चूहा ना होकर के क्या है? ये एक जरबीला है। क्या है? जरबीला। जरबीला इसका नाम है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर रेगिस्तान की यहाँ कहीं कहीं छोटी छोटी झीलें भी होती हैं, है ना।
यहाँ रेगिस्तान के जीव जंतु आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पूरे संसार में 2300 से अधिक तरह के सांप पाए जाते हैं, है ना। पूरी सृष्टि में, पूरे वर्ल्ड में जो है 2300 यानी 2300 से अधिक तरह के सांप पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक भी होती है। अधिकतर सांप हानिकारक नहीं होते हैं, परंतु कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि वे एक बार डस ले, यानी एक बार आपको काट ले तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। सांप प्राय अंडे देते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म भी देते हैं। अमेरिका के सूखे चट्टानी रेगिस्तान में एक तरह के काफ़ी डरावने सांप पाए जाते हैं। उनकी पूंछ पटकने की आवाज़ 30 मीटर दूर से ही सुनाई देती है। हालांकि इस आवाज़ को वह खुद नहीं सुन सकता है। यह अपने आसपास के अजनबियों को भगाने के लिए ऐसा करता है कि जो भी मेरे आसपास है आप दूर भाग जाओ, ठीक है। अन्य सांपों की तरह यह सांप भी जमीन में होने वाले कंपन की सहायता से आसपास के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अगले जीव के बारे में। देखो, नेवले सांपों के साथ बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। वे उन्हें मार डालते हैं। जब कोई सांप हमला करता है तो वे तेजी से उन्हें चकमा दे सकते हैं। अंत में जब सांप थक जाता है तो नेवला उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। मादा नेवला लगभग एक ही समय में बच्चे देती है। वे दीमक के पुराने डूह या खोखले तने में बच्चे देती है। जब बड़े नेवले भोजन की खोज में जाते हैं तब एक या दो पुरुष नेवला बच्चों की रखवाली करता है, और जब शाम को अन्य नेवले लौट आते हैं तभी वे वहां से हटते हैं। रेगिस्तान का एक प्रमुख जंतु ऊंट है, और ऊंट को हजारों वर्ष पहले से ही मनुष्यों ने पालना शुरू किया था। ऊंट की चमड़ी ऐसी होती है कि वह काफ़ी गर्मी और ठंड सह सकती है। देखो, ये है ऊंट, ठीक है। क्या है ये? ऊंट, है ना। ये रेगिस्तान का क्या कहलाता है? जहाज कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि आप जानते हैं ये कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। एक कुबड़, दो कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। किसी किसी के दो कुबड़ भी होती है, ठीक है, और किसी के एक कुबड़ भी होती है। ये अपने कुबड़ में जो है एक ही बार में 6 से 7 लीटर पानी एक ही बार में ये स्टोर करके रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं, ताकि जब भी इन्हें आवश्यकता हो उस पानी का प्रयोग ये अपनी प्यास बुझाने में कर सकते हैं। इनके जो खुर होते हैं ये गद्दीदार होते हैं, ताकि ये रेत में जैसे पैर रखते हैं तो इनके पैर अंदर नहीं धंसते हैं, बल्कि ऊपर ही रहते हैं। अर्थात ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। ऊंट 10 मिनट में लगभग 100 लीटर पानी भी पी सकता है, देखो। और सामान्य रूप में से वह रेगिस्तानी पौधों को खाकर काम चलाओ नमी प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि वह 10 महीनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, ठीक है। ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले और दो कुबड़ वाले। मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया था कि एक कुबड़ होती है और किसी के दो दो कुबड़ भी होती है। कुबड़ इस जानवर की रेगिस्तान में रहने मदद करता है या इनके भंडार गृह का कार्य भी करता है, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इनमें पानी भरा होता है। यह बात सही नहीं है। कुबड़ में पानी नहीं भरा होता, बल्कि इनमें क्या होता है, इनमें वसा भरी होती है। भोजन के अभाव की स्थिति में इसी वसा से ऊंट पोषण प्राप्त करता है। कई दिनों तक यदि इन्हें भोजन न मिले तो कुबड़ सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसके भीतर की वसा खपत हो जाती है। इनका मुंह भी इतना सख्त होता है कि नुकीले कांटे भी इन्हें चुभा नहीं सकते, अर्थात इसके मुंह को घायल नहीं कर सकते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ऊंट रेगिस्तान के कठिन हालातों का सामना कर पाता है। इसीलिए ऊंट को क्या कहा जाता है? बता दो फटाफट। रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऊंट जो है कई कठिन विशेष परिस्थितियों में पूरे रेगिस्तान में रहता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज, ठीक है, शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है।